जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी के दुख पर हंसना नहीं चाहिए, ठीक उसी तरह अगर कोई तुम्हारे साथ भी ऐसा गड़बड़ करे ना तो शांत नहीं रहना चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस सही तरीके से जवाब दी जा सकती है उसे वैसे देना चाहिए। हो सकता है किसी को तुम सामने से तुरंत जवाब दो, ये सही नहीं होगा, लेकिन उसे किसी काम में या किसी तरीके से जवाब दे सको तो फिर वो सही होगा, तो वो करना चाहिए तुम्हें। क्योंकि यहाँ बात ये नहीं है कि तुम उन्हें छोड़ दोगे तो उन्हें बड़ी सज़ा मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बात ये है ना कि समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर पलटकर कभी जवाब ना दिया जाए तो उन्हें लगता है सामने वाला व्यक्ति सहता और झेलता रह जाएगा उनके अत्याचार को, और ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर मैं तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने को आ जाऊं, अगर मैंने आँख उठाकर देख लिया ना तो उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ों को जो तुम खुद निपटा सकते हो, खुद समझ सकते हो और सुलझा सकते हो, उसमें मेरा हस्तक्षेप ना हो। और करना ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं है, तुम्हें बस अपने काम अच्छे से करने हैं, इतने अच्छे से करके आना है कि सामने वाला व्यक्ति जो दूसरों के मजाक उड़ाने में समय नष्ट करता है उसका काम खुद ब खुद खराब हो जाएगा, और वहाँ खुद उसकी जब बेइज्जती होगी ना तो वो उसके लिए उसका जवाब होगा। तो बस यही तुम्हें करना है और कुछ नहीं करना है। मैं अपनी कुछ बेटियों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने सालों के बंधन में, सालों की शादी में बहुत निभाया है, बहुत दुख सहा है। मैं अपनी उन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुख का समय अब ख़त्म हो गया है। बहुत पहले जहाँ तुम्हें बदल जाना चाहिए था तुम अब जाकर बदली हो, पर कोई बात नहीं, तुम जब भी बदली हो, तुमने जो बदलाव किया है, जो फ़ैसला लिया है ना कि किन लोगों से मिलोगी, किन लोगों से नहीं मिलोगी, किन के घर जाओगी, किन के घर नहीं जाओगी, किन्हें आने दोगी, किन्हें नहीं आने दोगी, बहुत सही लिया है। तुम्हें ये चीज़ें पहले ही करनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, जब भी किया सही किया। और मैं अपने बेटों से भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं सिर्फ अपनी बेटियों की बातें करता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं अपने बेटों से प्रेम नहीं करता। मैं अपने सारे बच्चों से प्रेम करता हूँ, और हर इंसान को ना एक लकीर खींच देनी चाहिए कि जिसके आगे कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। तो तुम वो लकीर बस खींच कर रखो, और कोई प्रवेश करने की कोशिश करे ज़रा भी तो उसे बस वो स्मरण दिला दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। और जो दुख सहा है तुमने उसी का परिणाम है कि आज तुम्हारे स्वभाव बदल गए, और जो हुआ है ना बहुत उचित ही हुआ है। एक बात कहूँ मैं तुमसे, ये जो तेज़ तेज़ रेलगाड़ियाँ चलने वाली पटरियाँ हैं ना, उन्हें यूं ही पार मत किया करो, नियम का पालन किया करो, और समय से आधे घंटे पहले निकला करो। समय के पहले निकल जाने वाले लोगों पर जो हंसते हैं ना, एक बात याद रखना, समय उनकी कभी कदर नहीं करता। समय के पहले निकलो, थोड़ी देर अगर बैठना भी पड़े, इंतज़ार भी करना पड़े तो ये अच्छी बात है। ये दिखाता है कि तुम समय पर आते हो। समय के पाबंद बनो। जो समय के साथ चलेगा, समय के थोड़ा पहले चलेगा ना, वो विजेता बनेगा। और जो इन चीज़ों पर हंसते हैं वो सच में मूर्ख हैं, और कभी भी वो सफलता को आकर्षित नहीं कर सकते। जो किसी मेहनती व्यक्ति पर हंसते हैं तो ऐसे हंसने वालों पर ध्यान ही मत दो। ध्यान ही क्यों देना है, परंतु हाँ थोड़ा समय ज़्यादा लेकर चला करो, नियम से चला करो, ताकि तुम्हारी गाड़ी ना छूटे और तुम आराम से जाना आना कर पाओ। अब बस आराम से सो जाओ, रात हो गई है, अब चिंता मत करो। सब कुछ देखना समझना मेरा काम है। आयुष्मान भवा, दीर्घायु भवा। तुम्हें मेरे स्वप्न दर्शन ज़रूर मिलेंगे। तुम गहरी निद्रा में जाओ तो सही।